एक बात कहूँ मैं, हम लोग सब सनातन धर्मी हैं। कौन है सनातन धर्मी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म में हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को पता है? आप लोग विवाह किए हैं तो विवाह के मंडप के नीचे कुछ वचन दिया और लिया जाता है, पता है आप लोगों को? याद है? वो गृहस्थ आश्रम का क्या है? थ्योरी है, नियम है। क्या उस नियम को आप लोग अपनाते हैं? आप एक बात बताओ, जिस धर्म में जन्म लिए हैं तो केवल खाना, कमाना, बच्चा बच्ची पैदा करना, सोना, मलमूत्र त्याग करना, फिर खाना, कमाना, फिर सोना, फिर मलमूत्र त्याग करना, इसके अलावा और क्या काम है? धर्म के लिए क्या किया जा रहा है? मात्र माँ प्रथम गुरु होती है, ध्यान रखिएगा। हमें कभी कभी इन बातों को सोचते हैं, बड़ा दुख होता है कि हमारे हिंदुओं को क्या हो गया महाराज, ये धृतराष्ट्र क्यों बन रहे हैं? अन्य धर्मों से उन्हें सीखना चाहिए, अन्य धर्मों से ये सीखना चाहिए कि वो ममता के कारण अपने पुत्र को गड्ढे में नहीं डालते हैं। आज का जो परवरिश है, पढ़ लिख के पैसा कमाना, वो परवरिश नहीं है। यदि आप वास्तविकता में मात्र हैं, माँ है, आप वास्तविकता में पिता हैं, तो पहला दायित्व है कि अपने पुत्र और पुत्रियों को धर्म की पाठ पढ़ाओ, सिखाओ, बताओ कि हम किस धर्म में पैदा हुए, हमारा धर्म हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए। क्या आप में से कोई भी ऐसे माता पिता है जो सुबह उठ करके, जब उनका बालक उठता हो, 2 साल का है अभी वो तोतली बाणी से बोलना सीख रहा है, क्या आपने अपनी पुत्र को उठा करके कहा कि बेटा चलो उठो, स्नान करो और साथ में पूजा में बैठ जाओ, प्रार्थना करो भगवान का? कोई है माता पिता यहाँ ऐसा किया? नहीं किया। वो बच्चा उठा, उठते ही वो रुदन करने लगा, खाने पीने की मांग करने लगा, ममता में आकर के मुंह में ठूसना चालू कर दिया। आप उस बच्चे को खिला पिला नहीं रहे, उसके जीवन के साथ खेल रहे हैं, उसको सशक्तिकरण नहीं बना रहे, उसे कायर बना रहे हो, कायर। वो कभी वीर गति को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी परमार्थी नहीं बन सकता, वो कभी धर्म को अपना करके धर्म कार्य नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसको वो पाठ नहीं पढ़ाया है। आपने क्या पाठ पढ़ाया कि सुबह से लेके शाम तक घर की कलह, घर की लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये बच्चों के सामने आप लोगों ने पाठ पढ़ाया। आप बताइए कि आप लोग अपने धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आप लोग अभी देखे होंगे, अगर धर्म मुस्लिम धर्म को देखो, सीखो कुछ, और नहीं सीखना तो हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी धिक्कार है उन लोगों को जो अपने धर्म को नहीं जानते और अपने धर्म को नहीं मानते। आज मुसलमानों को देखो, उन लोग जन्म लिया बच्चा 2 साल का हुआ नहीं महाराज, टोपी पहना करके हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करवाने ले जाएगा। इससे पहले वो मर जाएगा, पर वो एक बूंद जल नहीं देने वाला अपने बेटा को। कोई है हिंदू माता पिता जितनी कसौटी के साथ अपने पुत्र का परिपालन करता हो, अपनी पुत्री का परिपालन करे, तब ना वो राजी की झांसी की लक्ष्मीबाई बनेगी, तब ना वो विवेकानंद बनेंगे। ऐसे कायरताओं की तरह जीवन जीने से अच्छा कि मर जाना चाहिए। ये क्या जिंदगी है? सोचो जरा कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, उस धर्म के साथ आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद, और फिर कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। क्यों ना करे, वो अच्छा करता है और करना चाहिए उसको, क्योंकि आपने उसको वही सिखाया है,
क्योंकि आपने उसको वही शिक्षा दी है। अरे धिक्कार है ऐसे जिंदगी से महाराज, इससे अच्छे तो वो पशु जीते हैं, कुत्ते बिल्ली सुअर जी रहे हैं, जो महाराज अपने धर्म को छोड़ते नहीं है। यदि आप जिस रास्ता से जा रहे हैं ना, सुअर देख लेगा महाराज रास्ता बदल देता है। पर धिक्कार है उस मनुष्य को जो अपने धर्म में पैदा होने के बाद भी अपने धर्म को नहीं जानता है। आपका बेटा, यदि आपका बेटा भी 2 साल का, 2.5 साल का, बेटी 2-2.5 साल की आपसे पूछे आप भगवान की पूजा कर रहे हो, पूछने लगे कि पिताजी माताजी आप क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, आप क्या बताएंगे? भगवान का। वो प्रश्न किया कि आप भगवान को देखे हैं? बच्चे के मन में तमाम प्रश्न जन्म लेते हैं, कुछ भी पूछेगा, आप क्या उत्तर देंगे? क्या आप कभी बैठाल के गोदी में बेटा को बेटी को अपने धर्म के विषय में बताया है? आप लोगों को पता है कि आपके धर्म का ग्रंथ कौन सा है? जानते हैं आप लोग? क्या आप लोग अपने धार्मिक ग्रंथ की पूजा करते हैं? किस बात के हिंदू धर्म में है? हिंदू धर्म में एक असुर योनि की तरह जीवन जी रहे हो, राक्षसों की तरह। जो मन में आया वो करना है, जो मन में आया वही खाना है, धर्म चाहे जाए महाराज चूल्हे में। हमारा मन खुश होना चाहिए, हमें जो अच्छा लगे वो काम हम करें, धर्म जो कहता वो मत करें। क्या हो 5 वर्ष तक यदि आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को दुलार दे दे के सुंदर धर्म की पाठ पढ़ाएंगे ना, वीरता की पाठ पढ़ाएंगे ना, पौरुषता की पाठ पढ़ाएंगे ना, तो वही जाकर के महाराज एक लोहे पुरुष बन करके तैयार होगा, वो कायर नहीं होगा। और ये भूमि उसका है, वीर भोग्य वसुंधरा। यहाँ कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है, ये वीरों का भूमि है, कायरों का नहीं। तो ऐसी जननी बनो कि महाराज माता देवकी की तुलना हो, माता कौशल्या की तुलना हो, माता यशोदा की तुलना हो, माता मदालसा की तुलना हो, माता अनुसुईया की तुलना हो, माता जानकी की तुलना हो, माता सती सावित्री की तुलना हो, झांसी की रानी की तुलना हो। ये बनो, तब आपके बेटे राम जी, कृष्ण जी, विवेकानंद जी जैसे पुत्र पुत्रियां। इन कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम अपने आप में बदलाव कैसे करें, हम अपने धर्म को कैसे माने और हम सुखी रहे, शांतिमय जीवन जिए। पैसा से ना कोई सुखी हो पाया है, ना हो सकता है, ना हो पाएगा। पैसा सिर्फ आपकी जरूरत पूरी कर सकता है, सुख नहीं दे सकता। सो